Okay, Rishit, good evening. Uncle, good evening. ओके गाइस, जस्ट मेरे को रिमाइंड कराना क्या किया था हमने लास्ट क्लास में। ओके ठीक है। माही, गुड इवनिंग। हाँ चलो ठीक है, लेट एवरीबडी जॉइन, विल स्टार्ट। आज साइंस शुरू कर दे, फिर चैप्टर 1 खत्म कर दे, फिर मैथ्स का बाद में कर देना ये राउंड। कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से मैथ्स में, चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एक मिनट, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द मैथ्स चैप्टर, देन वी साइंस ही करने, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा टाइम तुम लोगों का यार एडजस्ट कर रहा हूँ इस वीक में, वो शाम को पूजा की वजह से गड़बड़ हो गया, तुम्हारा ही बैच अफेक्टेड हो रहा है, बाकी तो खैर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये क्लास कोई मिस नहीं होगी आपकी। जो भी क्लास एक मिस हुई, जैसे कल वाली मिस हुई, वो मैं सैटरडे को लूँगा। वैभव नहीं आया? हेलो Aisha, yeah, Aisha, good evening. How are you, Aisha? I remember you. I'm very good. Okay. Yeah, I'll just save your number. I'll get back to you. Actually, I'm in a class. Since it was your calls, I have taken the call. I'll just inform you. Okay, Aisha. And so nice of you. Yeah. Okay, thank you. Okay, guys, एक minute. This is one of my older students. 12th की student है. थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है क्योंकि अभी 3 लोग आए हैं, बाकी लोग हैं कहाँ? Number 1, rational and irrational number done. एक्सपोनेंशियल, ठीक है। चैप्टर 1 तुम्हारा कंट्रोल में आया पूरी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा पॉलिनोमियल, अच्छे से आएगा, यू विल बी एबल टू डू इट वेल। बट आज की क्लास का तो शुरू करें भाई। एक बार कॉल कर देते, नहीं आएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम। आ गया, अभी तो आया कम से कम एक बंदा तो आया। अरे अभी, गुड इवनिंग। ओके चलो साइंस शुरू करते हैं। मैथ्स का चैप्टर 1 इज नाउ क्लोज्ड। साइंस चैप्टर 1, आई एम शेयरिंग द नोट्स फर्स्ट। रिवीजन ग्रुप में डाल दो। मैम क्लास ज्वाइन करा दीजिए खालिद को। हाँ मैम, इस वीक ना नवरात्रि की वजह से थोड़ा इनकी क्लास का टाइमिंग अप डाउन है। मैसेज तो डाला था मैंने, देखता नहीं है मैसेज, ये दोनों ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है। हाँ तो अभी तो खैर अभी तो फ्री होगा मैम। अब क्या करें, मैसेज तो देख लीजिएगा मैम, मैसेज तो मैं सुबह डाल देता हूँ, सुबह सुबह मैसेज डाल देता हूँ। आप नहीं, कल से फिर तो टाइम चाहिए, बस इसी इसी हफ्ते की बात है, 4-5 दिन आप सुबह सुबह मैसेज देख लीजिएगा।
आएगा तो ज्वाइन करा। जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, हम करवाते हैं। चलिए ठीक ठीक, ये आएंगे वापस तो इनको ज्वाइन कराइएगा। ये मैंने कौन सा डाल दिया, गलत डाल दिया। हेलो, एक मिनट। By mistake, I have sent you something which is not your batch. Give me a moment. Yes, Science Chapter 1, 9. Now it is. बहुत ही अजीब सा हल्का सा चैप्टर है, बहुत सिंपल से। Right. Mahi is here. बाकी सब लोग आओ। Okay, चलो, at least except Bharat, everyone is here. Right. Okay, Vaibhav, good evening. Ankal, good evening. Abir, good evening. Rishit and Mahi, good evening, guys. Let's start. मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोट्स, प्लीज गो थ्रू द नोट्स। 9 साइंस चैप्टर 1। आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स। पहले मैं थोड़ा सा इसकी ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ। लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, रिलैक्स होकर सुन लो। पूरा चैप्टर ध्यान से, बाद में आराम से कंट्रोल में आएगा आपके। ओके दोस्तों, बहुत छोटा इजी चैप्टर, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में हो जाना चाहिए, 2 क्लासेस मैक्सिमम। स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे मैं समझाता जाऊंगा। एक चीज थोड़ा सा बता दूं बिफोर स्टार्ट द क्लास। जो भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। एक बार प्योरनेस की बात पे हमसे शुरू करते हैं बात। सो सबसे बेसिक केमिकल पार्टिकल is element. What is an element? Let's say you take a block of koila. If you break it, you keep on breaking it, finally you will reach something called an atom, and that atom is of carbon. So you can say this is pure, right? Now atoms combine together to make molecules. Atom plus atom makes molecule. चाहे वो एटम एक सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं C60, उसका नाम है फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं उसमें कार्बन के 60 एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे करके फुटबॉल शेप में जुड़े रहते हैं। कार्बन का एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं डायमंड, वो भी कार्बन है, वो ऐसे जुड़ा रहता है, 3 यहाँ पे, एक ऊपर वाले से जुड़ा होगा, ये तीनों ऐसे जुड़े रहेंगे लेयर्स में, डायमंड।
इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, फुलेरिन। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। एक ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है, जो पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो भी कार्बन है। ये जो काला वाला है, देखो ये देख रहे, दिस इज कार्बन, दिस इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के कैसे होते हैं देखो, तीन ऐसे बने रहते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक यहाँ पे, एक ऊपर वाली लेयर में बना लेगा। और ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इस डायमंड की बॉन्डिंग अक्रॉस है, यानी कि डायमंड की बॉन्डिंग ऐसे करेंगे, ऐसे अगर तीन यहाँ पे है और तीन यहाँ पे ऐसे करके रहते हैं, एक ये तीन इस नीचे वाले से अटके रहते हैं, आपस में बॉन्डिंग होती है, इनकी लेयर में होती है, लेयर्स में होती है। ग्रेफाइट की ऐसे होती है, ऊपर तीनों की यहाँ बन गई एक तीन, ये एक दूसरे को स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड करते हैं इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इसलिए हम देख पाते हैं उसको, देखो इसको पूरी छोड़ जा रहे हैं ना। ग्रेफाइट का यूज उसके अंदर होता है लुब्रिकेंट के लिए, सॉफ्ट। केमिकल एलिमेंट एक ही है, लेकिन एटम बनाने का तरीका अलग अलग है, सॉरी मॉलिक्यूल बनाने का तरीका अलग है। तो ये कार्बन, कार्बन ने बनाया और अपना मॉलिक्यूल बना लिया। ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं O2। दिस इज O, दिस इज O, दिस इज O2। ऐसे ज्यादातर गैसेस जो होती है, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, डायोटोमिक गैसेस बोलते हैं इनको। सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट का दो एटम या तीन एटम भी होता है कई बार, फास्फोरस के अंदर तीन होते हैं, सल्फर के अंदर 8 एटम इकट्ठे होकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल अपना। तो सोचने वाली बात यह है कि यार एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या फर्क है, या who can tell me in the class what is the difference between an atom and molecule? हाँ जी बताओ भाई, अनुकल्प, एटम और मॉलिक्यूल का फर्क क्या है? ओके बताओ राघव, ऋषिक, ओके बहुत अच्छा आंसर दिया राघव ने, ऋषित ने। देखो डिफरेंस देखना, मैं दोनों को डिफरेंस बता रहा हूं आपको। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक्चुअली इससे भी छोटा होता है, उसको ब्रेक कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसके नीचे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक बोलते हैं उनको, बट आपके लेवल पे तो समझो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या है माही, कैन टेल मी मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क है माही, वैभव, अबीर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम? वैभव, ओके अंकल, गो अहेड। हाँ मॉलिक्यूल, ठीक है वो बात तो मेरे को राजा ऋषित ने बता दी, मुझे कुछ और चाहिए। कैन माही टेल मी, और वैभव और अबीर? हाँ जी गाइस ट्राई तो करो यार। माही प्लीज गिव इट अ ट्राई। ओके ओके ओके, एक मिनट वैभव से पूछता हूँ, वैभव को तो मुझे लगा इसका तो आइडिया आया होगा। वैभव क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल और एटम में भाई मेरे? नो आइडिया। अबीर व्हाट अबाउट यू? अबीर स्पीक अप, स्पीक अप अबीर।
I can hear you now. What is the difference between an atom and a molecule? I think nobody is able to hit the nail on the head. Nobody is able to hit the main point. कोई नहीं बता पा रहा. Anukal, last chance to you. Rishit, sorry, Rishit. चलो तुम लोगों को नहीं आइडिया, मैं बता दूं. दोस्तों ऐसा बात ऐसी है कि एटम्स जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये इसको एटम बनाना, इसको मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है तभी एग्जिस्ट कर सकता है. सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली. अब इस चीज को मैं समझा देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है काफी उन लोगों के दिमाग में ना इस बारे में बहुत फॉगीनेस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल नेचर में कहीं नजर आएगा मेरे को. नेचर में जहां कहीं नजर आएगा सबसे छोटा पार्टिकल है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का जो सबसे छोटा पार्टिकल मुझे नेचर में नजर आएगा वो आएगा मॉलिक्यूल की शेप में. हाय, कहाँ रह गए थे? चल बाद में बता देना, आप ध्यान दें. हम चैप्टर 1 शुरू कर दिया साइंस का. मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो एटम्स को पार्टी बनानी पड़ती है, कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है. तो मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हैं वो? एटम सेम उसके एटम भी बना सकते हैं और अलग के भी. फॉर एग्जाम्पल, जब ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा. ये क्यों होता है ऐसा, ये चैप्टर 3 या 4 में मैं तुम्हें समझाऊंगा. तो एटम का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना समझ लो, सर ने ये बोला है एटम जो है अकेले जिंदा नहीं रह सकता, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है. तो अगर सपोज करो कोई बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है और उस तगड़े साइंटिस्ट के पास ऐसी मशीन है कि वो जो भी आप उसको आइटम दे दो उसको ब्रेक कर करके लास्ट तक चला जाएगा, तो वो साइंटिस्ट मॉलिक्यूल तक पहुंच पाएगा, एटम तक नहीं पहुंच सकता. क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में. तो या तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की मुलाकात हो जाए और एक O2 का मॉलिक्यूल बन जाए, या फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाए और वाटर का, सॉरी आई एम सेइंग इट अगेन, एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम मिल जाए और वाटर का मॉलिक्यूल बना दे. तो मॉलिक्यूल जो है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल, जब वो साइंटिस्ट उसको बिल्कुल ब्रेक करेगा, ड्रॉप छोटी ड्रॉप करता जाएगा, फाइनली वो एक मॉलिक्यूल पे पहुंचेगा, एटम पे नहीं पहुंचेगा. मेरा ये पॉइंट सबको क्लियर है भाई? ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने तुम्हें. अभी अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, अभी अंडरस्टूड? सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो पॉइंट. Everyone, yes, okay. Abhi confirm to me, Rishit confirm to me, Mahi confirm. Okay. Prabhav, okay. For the sake of Bharat, I am repeating what I said. एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट. कार्बन का एटम सबसे कार्बन का स्मॉल, हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का सबसे स्मॉल. लेकिन एटम अकेले जिंदा नहीं रह सकता नेचर. एटम को एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और क्या बनेगा? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल अकेले जिंदा रह सकता है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, एटम्स नहीं करते. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, यू से एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर. बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. एटम, मॉलिक्यूल क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can exist independently in the nature.
तो अभी अगला क्वेश्चन जो राघव ने पूछा है कि सर क्या हम मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रेडियो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। रेडियो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं, एक किसी चीज के मॉलिक्यूल को लेते हैं, गोल्ड की फॉइल ले ली और उसके ऊपर अल्फा रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा या गामा रेज की बरसात करते हैं। राघव, ऋषित, बरसात करते हैं हाई स्पीड पे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है जो HOH है, इसके जब टक्कर लगती है ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये ब्रेक हो जाता है। पर नेचर नहीं करती इसको, ये साइंटिस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं साइंटिस्ट? अपनी लैब के अंदर। नेचर में काम नहीं होता। तो हमारे को दो तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक तो हमारे को प्योर मॉलिक्यूल मिलेंगे जैसे ऑक्सीजन उसका हो गया, और एक मिलते हैं हमें जो कंबाइंड है, जिसके के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब बात एक क्वेश्चन में आएगी, आपके एनसीईआरटी में आएगी, बाकी भी नोट्स करेंगे। एनसीईआरटी में फटाफट करा दूंगा, उसके बाद अरियंत पे लेके जाऊंगा तुम्हें। एनसीईआरटी से मैंने दिखाने के लिए लोड किया, अरियंत दिखाऊंगा उसके बाद, अरियंत और उसके बाद सृजन के नोट्स दिखाऊंगा। फुल मार्क्स और ओसवाल बाद में आएंगे, 5 सेट आएंगे सेट के आपके पास। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये आया, अब बात आई प्योरनेस की, प्योरिटी कि कौन सी चीज प्योर है, कौन सी चीज प्योर नहीं। मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन फॉर्म में पूछूंगा ये बात। तीन एग्जाम्पल दूंगा आपको, 3 एग्जाम्पल्स I'm going to give you. First example, example number 1 is, मैंने तुम्हें कोयले का एक टुकड़ा दे दिया, कोल, प्योर कोल, मतलब इसके अंदर कोयले कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं अभी तुम्हें बताया था कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती है कार्बन की, और उनको जैसे मैंने बताया था तुम्हें, एक डायमंड बताया, ग्रेफाइट बताया। प्योर कोल है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। कोई भी कंपाउंड का जब हम केमिकल सिंबल लिखते हैं ना दोस्तों, उसका ऐसे लिखा जाता है, ये उसका सिंबल लिखा जाएगा, जो भी सिंबल है, यहाँ उसका एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं Z। Z को अगर तुम टेढ़ा कर दोगे तो N की तरह बन जाएगा, ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या मतलब होता है वैभव, क्या होता है एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का? मास नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। तो जितने अगर यहाँ 3, यहाँ सपोज वो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है ना अंदर, तो इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो कोयला प्योर दे दिया मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको ऑक्सीजन का एक सैंपल दिया, प्योर है एकदम, और तीसरा सैंपल मैंने तुम लोगों को दे दिया वाटर का, H2O, ये प्योर है, इसके अंदर वो कुछ नहीं मिला। और फोर्थ सैंपल तुम्हें दे दिया मैंने सॉल्ट और शुगर का कॉम्बिनेशन, उसके अंदर थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा शुगर है। ओके, ये माही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। माही, क्या ये वाला सैंपल प्योर है क्या, ये वाला? इज इट प्योर मैटर? इट इज इम्प्योर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को। लोगों को इसमें शक होता है कि यार ये वाटर को प्योर बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये ऑक्सीजन को प्योर बोले, चलो ये तो मान लिया, इसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा कुछ है नहीं, तो ये तो प्योर ही हो गई। वाटर को प्योर मानेंगे कि इम्प्योर मानेंगे भैया? प्योर, प्योर, ओके। वैभव, व्हाट इज योर ओपिनियन? आई एम सेइंग वाटर का एक सैंपल दिया आपको, पानी बिल्कुल साफ है, वो उसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ, ना कोई सॉल्ट है ना कुछ, बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर है। वो सैंपल प्योर में आएगा, प्योर मटेरियल में आएगा कि प्योर इम्प्योर में आएगा? प्योर, ओके, ठीक है।
सबकी बात अपनी भी जगह सही है। अनुकल्प क्या कह रहे हैं? ओके दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम से बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, और जो मॉलिक्यूल अकेला खुद से बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। मतलब किसी की हेल्प नहीं ली उसने, अपना मॉलिक्यूल खुद बनाया है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। लेकिन दोस्तों ये कंपाउंड जो प्योर कंपाउंड है, इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल है और कोई मॉलिक्यूल नहीं है इसके अलावा। अंडरस्टूड? पॉइंट अंडरस्टूड? ये कंपाउंड इम्प्योर तब होगा जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होगी। सपोज करो वाटर का सैंपल दिया आपको मैंने, डिस्टिल वाटर है, कुछ नहीं है उसके अंदर, बस वाटर ही वाटर, तो दैट इज अ प्योर कंपाउंड। हाँ, अगर मैंने नींबू पानी दे दिया आपको, पानी है उसके अंदर, थोड़ा सा उसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, यानी कि नींबू का पानी जूस, थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ है NaCl, और थोड़ा सा हमने उसके अंदर शुगर डाली हुई है, तो दैट इज इम्प्योर, दैट इज नॉट प्योर। राइट, कट बैक टू आवर नोट्स, फिर इसके बाद मैं कंडीशन स्टेट्स बताऊंगा। ओके, अच्छा, मैं अभी पढ़ना नहीं है, मैं कुछ चीजें तुम्हें समझाता चलता हूँ। साइंटिस्ट को ना बहुत टाइम से ये दिमाग में रहा है, यार ये दुनिया किस चीज से बनी है, ये सब क्या है। पहले तो एलिमेंट किसी को पता ही नहीं थे। आज से 200 साल पहले, आज की डेट में जो ह्यूमंस को नॉन एलिमेंट्स हैं जो कि खुद से एग्जिस्ट करते हैं, वो है 94 के समथिंग, और अराउंड 17-18 ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने लैब में बनाए, वो लैब में ही बनते हैं, बस नेचर में नहीं पाए जाते। लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसे कुछ 13, 14, 15 एलिमेंट पता थे लोगों को, नहीं पता थे आज से 200 साल पहले। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा से माना गया है कि जो भी वर्ल्ड है वो 5 तत्व से बना हुआ है। अभी भी कोई मर जाता तो बोलते हैं 5 तत्व में विलीन हो गया। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे इंडिया के पुराने, वो क्या कहते थे, 5 तत्व क्या बोलते थे वो देखो, वायु, जल, अग्नि, आकाश एंड पृथ्वी। इफ आई एम राइट, 5 तत्व, वायु यानी एयर, धरती, आग, आकाश और पानी, ये 5 तत्व हमारे हिंदुत्व में माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने तो देखा कि एयर तो अकेली तो नहीं है, एयर के अंदर तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में इसको स्प्लिट करना शुरू कर दिया। 5, ओके। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका भी कुछ इसी तरह का कहना था कि भाई इस तरह के वो होते क्लास, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे एलिमेंट्स पाए गए, उनको ब्रेक कर करके देखा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। ओके, पहले इसको देख लो, लुक एट दिस, ये एटम का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो ध्यान से। हर एक एटम के अंदर 3 मेन सब एटमिक पार्टिकल्स होते तो बहुत सारे, आप साइंटिस्ट धीरे धीरे देख रहे हैं, आप 5-6 मिल गए होंगे, 6-7 मिल गए, लेकिन मेन 3 है। जो इसका सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पे मिल रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर की तरफ चारों एक ऑर्बिट होते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे हमारे सूर्य की चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये होता है एक एटम, ये बेसिक एटम का शेप है। इसकी पिक्चर तो शायद ही कम ही मिले आपको, क्योंकि पिक्चर इनकी रियल एटम देख लेते अगर मिल गया कहीं तो। हाँ, दिस इज हाइड्रोजन एटम। देखो ये इमेज देखो, दिस फोटोग्राफ shows the atom's electron orbital, the first time we have ever been able to observe the wave function of an atom. To capture the image, scientists use a quantum microscopic device capable of seeing into the quantum realm. ये एक्चुअल इमेज आ रही है किसकी? एटम की, बहुत मुश्किल से मिली। अब मैं तुम्हें इमेज दिखाऊंगा मॉलिक्यूल की, तो कई मॉलिक्यूल मिलके रियल इमेज मॉलिक्यूल, हाँ ये देखने, ये साइंटिस्ट को जल्दी मिल गई।
नहीं नहीं नहीं, ये मैं बोल रहा था तुम्हें, फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, कार्बन के 60 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ और दिखाना तुम्हें, रुको रुको रुको। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, आई वांट टू शो यू समथिंग। सिलिकॉन का फोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, रुको। एक तो डायग्राम होता है, एक होता है एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, उससे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कैसे होता है। जस्ट बी पेशेंट, बी पेशेंट। इसका था सिलिकॉन का, देखा था हमने तब, इमेज मॉलिक्यूल्स, सिलिकॉन, सिलिकॉन। हाँ दोस्तों देखो, ये देखो ये सिलिकॉन की इमेज है जो कि कैप्चर हुई है उस पे माइक्रोस्कोप के अंदर, जो आजकल के जो एडवांस माइक्रोस्कोप है उसके अंदर, एक इससे भी अच्छी थी मैंने देखी। ये देख सकते, हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं ये मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल देखो ऐसे लगे हुए हैं, बिल्कुल सिस्टम से लगा रखे हैं गॉड ने। ठीक है, चलो अब हमारा माइंड क्लियर हो गया कि व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। सुनते रहो, मेन नोट जो मैं तुम लोग पढ़वाऊंगा आर्यन से आऊंगा, अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? फर्स्टली, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, particles have space between them. Thirdly, particles experience a attraction force. Particles experience a attraction force. दो particles हैं, दो molecule उनके बीच में attraction होता है। ठीक है, तीन मेन पॉइंट बता दिए। ओके, particles हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज, ये पार्टिकल्स जो है ना हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, देयर वाइब्रेशन गोइंग ऑन इनसाइड देम। जितना तुम उनको गर्म करोगे उतना ही उनका मूवमेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। तो सॉलिड को अगर तुम हीट दे दो, गर्म कर दो, तो उसके धीरे धीरे मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे के बॉन्डिंग से दूर हो जाएंगे और बहने लगेंगे, बहने लगेंगे। तो उनका जो इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है वो बहुत कम हो जाएगा। एक दूसरे से चिपके हुए तो हैं, लेकिन फिर भी उनकी शेप चेंज हो जाएगी। और हीट करो तो एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, एक वहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हाउ कैन वी से दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम? एनी डेली लाइफ का कोई एग्जांपल बताएगा मेरे को, देखें डेली लाइफ के एग्जांपल से कोई बता सकता है मेरे को कि कैसे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? बताओ। ओके, स्पॉन्ज कह रहा है, स्पॉन्ज के अंदर स्पेस होता है तभी तो पानी को सोख कर लेता है। उससे भी एक अच्छा एग्जांपल जो रोजाना आप लोग यूज कर रहे हैं डेली लाइफ। ठीक है, ओके, जॉब कर लेता सर। और भाई एनीबडी एल्स, माही थोड़ा दिमाग लगा यार, कोई तो एग्जांपल दे डेली लाइफ में। हाउ कैन यू से उसके बीच में स्पेस है? हो सकता है सॉलिड हो, तुमने आज चॉकलेट खाई हो तो सॉलिड थी, उसमें क्या स्पेस था? रोटी भी, ओके, रोटी तो सॉलिड है, एनीथिंग व्हिच रिटेन्स इट्स शेप इज सॉलिड। ओके यार, एक बात, तुम लोगों ने नींबू पानी पिया कभी? तो नींबू पानी के अंदर हम जब शुगर डालते हैं, 2 चम्मच शुगर डाल देते हैं, 3 चम्मच, क्या पानी का लेवल रेज होता है क्या? Okay, so what happens is, initially you have taken water, दूध ले लो, milk,
मिल्क के अंदर भी होता है। मिल्क में जैसे आपने ये मिल्क भरा हुआ पूरा यहाँ तक, मिल्क के अंदर आपने क्या किया, थोड़ी शुगर डाल दी, थोड़ी शुगर यहाँ पड़ी रहती है तो मिल्क का लेवल रेज हो जाता है। फिर आप स्पून लेकर उसको हिला दो, थोड़ी देर में सारी चीनी मिक्स हो जाती है। ये लेवल वही रहता है ओरिजिनल जो दूध का लेवल था। Where have the sugar molecules gone? Where are the sugar particles gone? Sugar particles have gone between the water molecules. Water molecules के बीच में या milk molecules के बीच में जगह थी, वो वहां जाके बैठ गए। अब आप कह रहे हो कि मम्मा इसमें तो चीनी कम है। मम्मा कहती बेटा दूध ठंडा है तो चीनी कम ही होगी, आप इसको गर्म करो। तो जब आप दूध को गर्म करोगे तो उनके बीच का स्पेस है, उनके बीच का जो स्पेस है भैया ये बढ़ जाएगा। मैंने बोला क्या, जब हीट करते हैं तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। अब पहले शुगर का एक मॉलिक्यूल आ रहा था, अब यहाँ शुगर के 2 मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गए। तो आप कभी भी देखना, अगर आपको किसी सॉल्यूशन को सैचुरेट करना है तो आप उसे गर्म करते जाओ, तो गर्म कर इसमें डाल दो। आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो नॉर्मल 10 डिग्री 20 डिग्री पे 1 लीटर वाटर के अंदर 54 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व होता है, लेकिन अगर आप उसको बॉइलिंग पे कर दो, आई थिंक इट बिकम्स अराउंड 400 ग्राम समथिंग। इतना ज्यादा सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्ट का हो सकता है। आप वो लगवा दीजिए, ठंडा होएगा तो शुगर और सॉल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रूफ, एवरीडे लाइफ प्रूफ दैट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये भी हमने देख लिया। पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके गाइस, यही पॉइंट मैंने बताया, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। अच्छा, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं लगातार तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी होती है और एक पोजीशन की वजह से होती है। क्या नाम है इन एनर्जी के? अबीर, विच इज एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट? काइनेटिक एनर्जी। एंड विच इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन? एनीबॉडी? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, उसकी जो पोजिशन है उसकी वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल। Not exactly. When you're moving your hand towards somebody's face, slap, moving your hand towards somebody's face, the energy in your hand is kinetic energy. When it lands on other guy's cheek, that time you can't say it become potential energy, but because of the transfer of heat energy, there will be redness, there will be temperature increase on the skin. Okay. फिजिक्स का भी, फिजिकल चैप्टर्स में अच्छे से समझाऊंगा मैं एनर्जी का भी। नहीं, अच्छा दोस्तों, जब एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर मिक्स होता है उसको डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं, डिफ्यूजन वर्ड। ओके, नेक्स्ट है, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए अपनी शेप को मेंटेन करता है। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, शेप को मेंटेन किया हुआ है। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम मेंटेन करते हैं, तो वो अपने को इकट्ठा तो रखता है लेकिन जिस कंटेनर में डाल दोगे उसकी शेप ले लेगा। और गैस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, इतना कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। रूम के अंदर स्प्रे मारो परफ्यूम का, जब तक परफ्यूम को आप बॉटल के अंदर रखते हो प्रेशर के अंदर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लिक्विड बन के रहते हैं। कभी भी देखना परफ्यूम की बॉटल, अभी दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, ये परफ्यूम की बॉटल है, इसके अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है पूरा, लेकिन द मोमेंट आई स्प्रे इट आउटसाइड ही इसका प्रेशर कम हो जाएगा और ये गैसेस बन जाएगा, इट बिकम गैसेस फॉर्म। ओके, दिस आल्सो वी हैव सीन। गो टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। A swimmer in a swimming pool is able to swim through the water. It happens because of what properties of water? You'll say it happens because the
force of attraction between the particles of water is not very high. So the swimmer is able to cut across his hand through the water. But the moment his hand goes down, the water comes together because the force of attraction is not very high, but not very less also. So the moment swimmer's hand goes down, the water is together again. Because of this characteristics of water, a swimmer is able to swim in the swimming pool. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का. ओके. Okay, next we come to forms of matter. सबसे पहली फॉर्म है solid, second is liquid and third is gas. इसके अलावा 2 और फॉर्म होती है. पहली फॉर्म को बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है? जो गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, जब उनको बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत कम उस पे बहुत कम प्रेशर पे एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और उनके बीच से हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो मैटर की एक ऐसी फॉर्म मिलती है, इसको प्लाज्मा कहते हैं. मैं तुम्हें पिक्चर की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन फाइंड इमेजेस. प्लाज्मा स्टेट. ओके, स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा. पहले इसको देखो दोस्तों, नजर आ रहा है? प्लाज्मा के अंदर किस तरह से देखो, सॉलिड तो बिल्कुल एक पक्का फिक्स हो रखा है. भरत नजर आ रहा है ये वाला फिगर? सॉलिड तो बिल्कुल पक्का नजर आ रहा है. लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत अप डाउन है, लेकिन गैस के अंदर ये दूर दूर है. ओके, व्हाट हैपेंस इन प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर देखो गैस मॉलिक्यूल है, कहीं आयंस बिखरे हुए हैं, कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहीं मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट हो गया, एक मॉलिक्यूल टूट गया. तो प्लाज्मा इज समथिंग लाइक ए मिल्क शेक. उसके अंदर मैटर की तीनों चारों जो स्टेट्स हैं वो टूट टाट के मिक्स हो गई है. वो क्यों हुआ? क्योंकि इनर्ट गैस को आपने हाई इलेक्ट्रिसिटी से बम्बार्ड कर दिया, तो उसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बम्बार्ड की वजह से वो थोड़ा टूट फूट गया. नेक्स्ट, या okay, there is another state, this is called BEC, बोस-आइंस्टाइन. पूरा फुल फॉर्म इसकी होती है बोस-आइंस्टाइन समथिंग, बताऊंगा लास्ट में. ये इंडिया का एक साइंटिस्ट थे और एक आइंस्टाइन थे, उन दोनों ने मिलके बनाई थी स्टेट को. ये 5th स्टेट मानी जाती है. इसके अंदर क्या होता है, गैस को बहुत कम डेंसिटी पे रखा जाता है, यानी कि एक ट्यूब है, उसके अंदर बिल्कुल जरा सी गैस है और उसको बिल्कुल सुपर लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं. और तब जो स्टेट बनती है उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, कंडेंसेट. ओके, सॉलिड स्टेट देख लिया, लिक्विड्स. आज जो चैप्टर में ये सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, चैप्टर की रीडिंग कराऊंगा कल, इसमें मैं बता दूंगा तुम लोगों को. अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये तो तुम लोग सब बता दोगे. ये टेबल चैप्टर की जान है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सबसे पहले स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. ओके वैभव, सबसे ज्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में कौन सी स्टेट में होगा? गैस में. मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज. ओके, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होगा भारत? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड में मैक्सिमम, गैस के अंदर मिनिमम, इसके बीच में एवरेज. ऐसी कई कंडीशंस है इसकी. ओके, इसका एक और आता है पार्टिकल मूवमेंट. सबसे ज्यादा पार्टिकल मूवमेंट किसका ज्यादा होता है? कौन सा पार्टिकल? गैस सबसे ज्यादा करेगा
सॉलिड बिल्कुल कम करेगा अपनी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। तो ये 3-4 पार्ट, ये थ्योरी जिसने समझ ली उसका आगे दिक्कत नहीं। अभी और भारत ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया दोस्तों। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा त्योहार की वजह से, नवरात्रि की वजह से, हमको पूजा की वजह से आप लोगों का थोड़ा सा टाइम इस हफ्ते मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। कोई भी क्लास मिस नहीं होगी आपके, अगर कोई क्लास मिस हो भी जाती है वो सैटरडे संडे को मत हो। ओके, तो प्लीज कॉपरेट विद मी ऑन दिस। नहीं, मैंने क्या किया ना, अब सारे बैच चेंज करने के बजाय मैंने सिर्फ तुम्हारा टाइम चेंज किया, वो तुम्हारा 8 to 9 था, बाकी का तो ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, तुम लोगों की क्लास का टाइम ही चेंज करूँ, बाकी का नहीं करूँगा। हाँ, आज जैसे 5 to 6 हुई, कल हो सकता है 6 to 7 हो जाए, एक दिन 7 to 8 कर लूंगा। आप ही की क्लास सिर्फ चेंज कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी की नहीं कर रहा। तो आपके बैच को ही मैं बोला थोड़ा कॉपरेट मेरे साथ करो। अगर कोई क्लास मिस भी गई तो सैटरडे संडे को मैं करवा दूंगा, ठीक है? ये सिर्फ इसी वीक की बात है, बस ओनली दिस वीक। ओके, इंक्रीजिंग ये सब समझाऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट समझाऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा, ये हो जाएगा, ये समझा दूंगा। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में चेंज होने को बोलते हैं एवोपरेशन, गैस से वापस लिक्विड में जाने को बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस सॉलिड में जाने को सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर है ऐसी भी होती हैं जो सॉलिड से सीधा का सीधा गैस बन जाती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, वो भी समझाऊंगा। ये साइंस का चैप्टर आप लोग स्कूल में हो गया क्या, शुरू हुआ क्या? उसके बाद जो रेट ऑफ एवोपरेशन वगैरह सब डिटेल में होगा, किस पर डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ, ये मैं बोल रहा था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एस एन बोस, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलके, ये आइंस्टाइन की शक्ल तो सबको पता ही होगी, इन्होंने एक आइटम बनाया था, इसका नाम था बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके लिए शायद से नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, या तो ध्यान नहीं मुझे। ओके, सो इन्होंने एक्चुअली बनाया नहीं था, इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, बनाया 2001 में। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बना दिया था उसको, इनका वो यूज करके, इनका फिलॉसफी यूज करके, इनका फॉर्मूला यूज करके, और नोबेल प्राइज ले लिया था तीनों ने। चलो दोस्तों, आज मैं इसी चैप्टर को यहीं खत्म करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, बट मैं अभी इस चैप्टर को कल जब शुरू करूंगा, आई एम शेयरिंग द नोट्स विद यू, प्लीज गो थ्रू दोज नोट्स। वेट, अरिहंत के नोट से कल कराऊंगा, होल्ड करो, रिविजन बाद में करेंगे। अरिहंत चैप्टर 1 अरिहंत है कहाँ? ओके, क्या? ओके, कल ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या आ गया? चैप्टर 14 कहाँ से आ गया? एक मिनट, ओके, यस दिस वन। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। खालिद, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। ओके राइट गाइस, कल ये वाले नोट्स से हम शुरू करेंगे, कल ये वाले नोट्स से मैं तुम्हें समझाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, बैलेंसिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइन 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 आइन, ये क्या है, तो गड़बड़ है। ये 9th का नहीं है, 10th का है। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करो, कल क्लास होगी आपकी, पक्का होगी, और कल हम इस चैप्टर, इसके जो आर्यन के नोट्स के साथ शुरू करेंगे। आज जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है पिक्चर की और लेसन की, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। खालिद, आपने जो मिस किया है आज, कल वो दोबारा से रिवाइज करेंगे हम मेन नोट्स के साथ, तब आप पूछ सकते हैं। आज तो ना तो आपको डाउट होगा कुछ।
अनुकल्प एक एग्जांपल ऑफ एटम तो ये भाई ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटम, तो मैं आपको कुछ इमेज दिखा देता हूँ हाइड्रोजन एटम। इमेज हाइड्रोजन एटम, एटम तो सभी का होता है, हर एक एलिमेंट का एटम होता है। देखो ये देखो, लुक एट दिस नाउ, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ये इमेज है हाइड्रोजन एटम, या ये भी बोल सकते, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन्स की चारों तरफ घूम, दैट सीन, एवरीवन सीन, देखा सबने? दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है जो इन्होंने साइंटिस्ट ने। अब इसकी वेव नेचर बाद में समझाऊंगा, बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। चलो, एनी डाउट्स एनीवन? गाइस कंफर्म करो मेरे को चैट बॉक्स में, एवरीवन। भरत, एनी डाउट अब तक की कहानी में? अबीर, वैभव, माही, अंकल, तो डाउट नहीं हो पाएगा क्योंकि खालिद ने कवर ही नहीं किया, कल मैं दोबारा से इसको कराऊंगा। खालिद आके चला भी गया ये भी बढ़िया है। चलो, राइट गाइस, नो डाउट्स? ओके, माही, नो डाउट्स? अंकल, चलो कल टुमारो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर गाइस, बहुत इजी चैप्टर है। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, तो तुम्हें एहसास होगा कि सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ओके, ऋषित बाय, अंकल बाय बाय, माही, भरत, अबीर बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय बाय। Ah, 6 to 7.